एक बार की बात है, बादलों के ऊपर एक जादुई दुनिया में परी नाम की एक युवा और साहसी परी रहती थी। बाकी परियों की तरह जो फूलों की देखभाल और पक्षियों के साथ गाना गाने में व्यस्त रहती थी, परी को हमेशा कुछ रोमांचक करने की इच्छा रहती थी। उसे अपनी जादुई दुनिया के छुपे हुए कोनों की खोज करना, भूली बिसरी चीजें ढूंढना और पुराने रहस्यों को उजागर करना बेहद पसंद था। एक दिन जब वह जादुई जंगल के किनारे उड़ रही थी, उसने पेड़ों के बीच से चमकती हुई रोशनी देखी। उसकी जिज्ञासा जाग उठी और उसने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही वह करीब पहुंची, रोशनी और तेज होती गई और उसने देखा कि वहां एक सुनहरी चाबी हवा में तैर रही थी, जो हल्की हल्की चमक रही थी। परी ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने चाबी को छुआ, उसके सामने एक छिपा हुआ द्वार खुल गया। बिना किसी झिझक के परी उस द्वार के अंदर चली गई और खुद को एक अनोखी दुनिया में पाया। ये जगह अद्भुत रंगों से भरी थी, जहां क्रिस्टल के पेड़, चांदी की नदियां और आसमान पल पल में नीले से गुलाबी हो जाते थे। हवा में जादू की मिठास थी और हर कोना अजीबोगरीब जीवों से भरा हुआ था, जिनके बारे में परी ने सिर्फ कहानियों में सुना था। इस अद्भुत दुनिया में घूमते हुए परी की मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ओरियन से हुई। उसने परी को बताया कि उसने जो चाबी पाई थी वह कोई साधारण चाबी नहीं थी। यह भाग्य की चाबी थी, जो जिसके पास होती है उसकी छुपी हुई शक्तियों को खोल सकती थी। लेकिन इस चाबी की पूरी क्षमता को जागृत करने के लिए परी को 3 चुनौतियों को पूरा करना था, जो इस भूमि के प्राचीन रक्षकों ने तय की थी। परी रोमांचित और थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने चुनौतियों को स्वीकार कर लिया। पहली चुनौती उसे परछाइयों के जंगल में ले गई, जहां उसे जीक नाम के एक शरारती जीव को मात देना था, जो रास्ते की रखवाली कर रहा था। परी ने अपनी चतुराई से जीक को उसकी ही परछाई का पीछा करने में लगा दिया, जिससे उसका रास्ता साफ हो गया। दूसरी चुनौती ने उसे प्रतिध्वनियों की घाटी में पहुंचाया, जहां उसे एक पुल पार करना था, जो तभी प्रकट होता था जब कोई अपने सबसे गहरे डर को सच सच स्वीकार करता। परी ने गहरी सांस ली और जोर से कहा कि उसे सबसे ज्यादा डर अपने दोस्तों को निराश करने का था। जैसे ही उसने ये कहा, पुल प्रकट हो गया और वह सुरक्षित रूप से पार कर गई। आखिरी चुनौती सबसे कठिन थी। परी को दर्पण का सामना करना था, जो न सिर्फ उसकी ताकतें बल्कि उसकी कमजोरियां भी दिखाता था। उसने खुद को देखा, एक ऐसी परी जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहती थी, लेकिन कभी-कभी अपने पीछे छोड़े हुए लोगों की भावनाओं को भूल जाती थी। परी को एहसास हुआ कि सच्ची ताकत सिर्फ साहसी या चालाक होने में नहीं, बल्कि दयालुता, सहानुभूति और समझदारी में भी होती है। जैसे ही परी को यह ज्ञान हुआ, भाग्य की चाबी और तेज चमकने लगी और परी ने अपने अंदर एक नई शक्ति का अनुभव किया। उसने चुनौतियों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण था कि वह पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो गई थी। इनाम के रूप में ओरियन ने परी को उस जादुई दुनिया में रहने का मौका दिया, जहां वह और भी चमत्कारों की खोज कर सकती थी। लेकिन अब परी को यह समझ आ चुका था कि असली रोमांच उन लोगों के साथ होने में है जिन्हें वह प्यार करती थी। उसने अपने संसार में वापस लौटने का फैसला किया, ताकि वह अपने अनुभव साझा कर सके और अपनी नई शक्ति से दूसरों की मदद कर सके। भाग्य की चाबी अब परी का हिस्सा बन चुकी थी और वह अपने घर लौट आई, जहां उसने अपनी परिभूमि की रक्षक बनकर अपने दोस्तों की रक्षा की और दूसरों को उनके सफर में मार्गदर्शन किया। उस दिन से परी की कहानियां प्रसिद्ध हो गई और उनकी बहादुरी और दयालुता ने अनगिनत परियों को प्रेरित किया। और इस तरह परी की साहसिक कहानियां उन सभी के दिलों में जीवित रहीं जो उन्हें सुनते थे, ये याद दिलाते हुए कि सबसे बड़े खजाने दूर दराज की जगहों में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होते हैं।